विधानसभा में जो है 2 घंटे का ब्रेक खत्म कर दिया जुमे की नमाज का। सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ। हमारे धर्म में जो है सबसे पहले जो है नमाज है, सबसे पहले नमाज है, उसके बाद दुनिया है। जब जब प्यार में पहरा हुआ है, प्यार उतना ही गहरा गहरा हुआ है। तो जितना ये तो आप जो है जगा रहे हैं मुसलमानों को, जाओ मुसलमान मस्जिद में जाओ। इस्लाम की बुनियाद वो जो है ना कुर्बानी से शुरू होती है, कुर्बानी पे ही खत्म होती है। हिंदुओं के टैक्स के पैसे से अल्पसंख्यक का आयोग ये सब बहुत हो गई। अब अगर उस सब पर सरकार ने जगा रहा है और जाग रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है। अरे हम अपने भगवान से हम वास्तविकता जो कर रहे हैं। आज अगर पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने जितना दिया सारे इनको दिया तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज अगर उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है तो इनको परेशानी आ जाता है। क्यों नहीं खत्म हो भाई? जन्म सऊदी से नहीं हुआ, हिंदुस्तान से हुआ है। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि कन्वर्टेड लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम यहाँ से शुरू हुआ था, और जो लोग कहते हैं कि हम एक्चुअली में जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है, हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पहले मूर्ति पूजा होती थी, यानी सऊदी वगैरह में। आपको जो हेमंत विश्वा शर्मा ने बोला है कि मियाँ की धरती नहीं बनने देंगे और मैरिज एक्ट में संशोधन कर दिया, विधानसभा में जो है 2 घंटे का ब्रेक खत्म कर दिया जुमे की नमाज का। सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ। जब सरकार ने हमें संविधान ने इजाज़त दे रखा था कि एक सप्ताह में एक दिन जुमा आता है और उस दिन जो है नमाज पढ़ने का जो है 2 घंटे का, ये तो है नहीं कि कोई संविधान दे रखा था ना। आज हेमंत का जो है पावर था, उसने जो है मतलब संविधान से उसको हटा दिया है। उन्होंने जुमे की नमाज पर रोक नहीं लगाई है, विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक है उसको खत्म किया है। ब्रेक भी और सारा इसमें भी तो मतलब खत्म किया, ऑफिस में भी तो खत्म किया है। आपको मतलब ऑफिस का काम छोड़ के आप नमाज पढ़ने क्यों जाना है? फिर ये हिंदू भाई ये भी बोलेंगे कि हमें मंदिर जाने के लिए 1 घंटा चाहिए, काम कौन करेगा फिर? नहीं, हमारे धर्म में जो है सबसे पहले जो है नमाज है, सबसे पहले नमाज है, उसके बाद दुनिया है, उसके बाद दुनिया। अब ये समझ लो इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। सबसे पहले नमाज, उसके बाद दुनिया। दुनिया का मतलब जो भी अपना कारोबार कर रहे हो, कुछ भी करना है, आना जाना, काम करना, कारोबार करना, बिजनेस करना, जो भी करना है, पहले नमाज फिर कारोबार। देखिए पहले नमाज है तो उस हिसाब से गलत है फिर। बिल्कुल 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 सही बात। इनकी बात को बिल्कुल आदर करता हूँ। हेमंत विश्वा शर्मा कभी ये नहीं कहा कि हम नमाज पढ़ने नहीं देंगे। आप जाओ, जो वो लॉ कमेटी होती है विधानसभा का, उसने जो पास किया है उसमें सुनो उसमें पहले कांग्रेस में वो भी था, पहले कांग्रेस तो उस टाइम क्यों नहीं उसने हटाया? आप जब बीजेपी का तलवार चाट कांग्रेस में तो भाई साहब बहुत कुछ था, बहुत कुछ हट रहा है। 370 भी थी कांग्रेस में, वो भी हट गई है। हेमंत विश्वा पहले था तो पहले क्यों नहीं सपोर्ट करके ये जो 370 हटाया? चलो 370 पहले उसको कौन क्या कहेगा? कांग्रेसी तो बोला जाएगा। जन्म तो उसका कहाँ है? कांग्रेस से ही तो जन्म है हेमंत विश्वा का। हेमंत विश्वा उसको कांग्रेसी कहलाएगा। असल जो है, जो एक चीज़ बताओ, जन्म जिसने दिया है बाप तो वही का। असल नकल छोड़िए, बात चल रही है इस मुद्दे पर, फैसले पर। मुसलमानों को क्या आपत्ति है अगर विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक है? मैं तो क्या एक चीज बताओ, आप मना करा है वो तो मना तो नहीं करा। जिसको पढ़ना है आप जाके पढ़ो, लेकिन सबको 2 घंटे के लिए आप उसमें हिंदू भी अब 2 घंटे के लिए बैठ, मैं कह रहा हूँ अब। अच्छा, हिंदू जाना छोड़ दे संसद में? नहीं, जो 2 घंटे का ब्रेक हो गए तो आप वो अपना मतलब बैठे हो ऑफिस में, संसद में बैठे हो, वो क्यों जाए? एक आँख मिचोली मत करो। आँख मिचोली वो जो विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, किसके टैक्स के पैसे चलता है? देश के टैक्स के पैसे। सुनो टैक्स के और हाँ टैक्स के पैसे चलती है। अगर ऐसी ही 2-2 घंटा रोक करके सब कुछ करने पड़े तो फिर समय तो लगेगा ना, देश का नुकसान होगा ना। अगर कह दिया हेमंत विश्वा शर्मा जिसको पढ़ना है पढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन विधानसभा बाधित नहीं होगी, विधानसभा चलता रहेगा और आप जाके नमाज पढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं है। तो उसमें कौन सी बुरा भाई, कौन सी गलत करा? पहले आज से 10 साल पहले क्यों नहीं कहते हैं असम विधानसभा से ये प्रस्ताव पास करवाया था? अभी क्यों आया ये मुद्दा है? ये क्यों आया? मेरा कहने का मतलब ये है, आज क्योंकि तलवार चाट के जो मुख्यमंत्री बना है, तलवार चाट के तो मुख्यमंत्री बना है हेमंत विश्वा। तो आज जो क्या लग रहा है हेमंत विश्वा शर्मा जी ने जो बोला है, जो फैसला किया है, 2 घंटे का ब्रेक खत्म कर दिया, मैरिज एक्ट में संशोधन कर दिया और एक बयान भी दिया कि मियाँओं की धरती नहीं बनने देंगे सबको। ये क्या है? धरती तो सबका है। 140 करोड़ इस्लाम की बुनियाद
वो जो है ना कुर्बानी से शुरू होती है, कुर्बानी पे ही ख़त्म होती है। इसकी स्टार्टिंग ही कुर्बानी से है। और सबके साल जो है ना जनवरी से शुरू होते हैं, लेकिन मुसलमानों के साल कुर्बानी से ख़त्म होते हैं, कुर्बानी पे ही शुरू होते हैं। तो कुल मिला के तात्पर्य नहीं समझ आया मुझे। आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुर्बानी का मतलब समझते हैं, ये तो समझते हैं ना, कुर्बानी, हाँ, बलिदान। ये इसका इससे क्या लेना देना है कि जो असम में हो रहा है अभी? देखो, जब प्यार में पहरा हुआ है, प्यार उतना ही गहरा हुआ है। तो जितना ये तो आप जो है जगा रहे हैं मुसलमानों को, जाओ मुसलमान मस्जिद में जाओ, सो रहे हो, नमाज मस्जिदें खाली हैं, छेड़ रहे हैं सोते मुसलमानों को, सोते हुए मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है। और आज से पहले क्या कर रहे थे? आज से पहले क्या कर रहे थे? सोते हुए को छेड़ा जाता है। मतलब आज से पहले जितनी सारी चीजें हिंदुओं के टैक्स से सारी चीजें इनको दे रहा था। सुनो, अरे सुनो, क्या नहीं दे रहा? फलूदा मत फैलाओ। आज क्या दिया? 5 किलो गेहूं आपको अरे मिला, तो सुनो, 5 किलो गेहूं आज मुसलमान को मदरसों मिला। के जो क्या मिला? क्या मिला? सुनो दे रहा हूँ। फलूदा क्यों जब झूठ? मदरसों के जो टीचर हैं उनके तनख्वाह कहाँ से जाती है? कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? अरे सुनो, इनके जो वहाँ जाते हैं, हज करने जाते हैं, सब्सिडी कहाँ से मिलती है? मुस्लिम आयोग कहाँ से पैसे मिलते हैं? अरे हमारे मंदिरों के पैसे, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, अल्पसंख्यक का आयोग, ये सब बहुत हो गई। अब अगर उस सब पर सरकार ने जगा रहा है और जाग रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है। अरे हम अपने भगवान से हम वास्तविकता जो कर रहे हैं। आज अगर पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने जितना दिया सारे इनको दिया तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज अगर उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, तो इनको परेशानी आ जाता है। क्यों नहीं खत्म हो भाई? क्यों नहीं? आप खूब नमाज पढ़ो, आप खूब नमाज पढ़ो, कौन मना कर रहा है? लेकिन किसी को नुकसान करके तो नमाज पढ़ो। आप विधानसभा बाधित करके करोगे, लोकसभा बाधित करके पढ़ोगे, ये सब नहीं चलेगी। कांग्रेस टाइम में चल गई, अब नहीं चलने वाला है। आपके हिसाब से मुसलमानों को कुछ नहीं मिला हिंदुस्तान के? जितना 140 करोड़ में हिंदू भी है, मुसलमान भी, जितना हिंदू को मिला उतना मुसलमान को भी मिला। अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है जितना 100 अभी मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद आप ही बोलेंगे कि भेदभाव हो रहा है बीजेपी की सरकार है इसलिए। अगर 5 किलो अनाज अगर हिंदू को मिल रहा है, 80 करोड़ जनता में अगर 40 करोड़ मुसलमान भी आता है, तो अगर 5 किलो अनाज मोदी दे रहा है हिंदू को, तो मुसलमान ही देखा जा रहा है ना। एक बार फिर से बोलिए कि मोदी सरकार में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको बराबर देखा जा रहा है, सबको बराबर इक्वली हक मिल रहा है। नहीं, मोदी सरकार, मैं बता रहा हूँ, मोदी सरकार जो जितना कुछ जो है हक, मतलब जो हक मारा जा रहा है, कुछ अभी आपका हक मार लिया, अभी कह रहे हैं बराबर दे, कौन सा हक मारा? कुछ की बात बता रहा हूँ, कुछ की बात मैं सारे, कौन सा हक मारा? हक का नाम बताइए। हक अभी तो बहुत सारी चीज़ है, मैं अब फिर भी बता, जैसे कि हमारा भी याद नहीं आ रही। याद आ रही, जैसे कि हमारा जो है जो शरिया कानून है, कुछ भी वो हम, हालांकि हमारा जो है वो कुरान से मतलब ये रिलेटेड है, ठीक है, वो हम जो है माने या नहीं माने, वो हमारा जो कुरान, अब ये जो है ज़बरदस्ती जो थोप रहे हैं कानून, तो हमारा जो इस्लाम कहता है पहले अपना देश, हमारा जो धर्म कहता है कि पहले अपना देश का कानून मानो, अपना देश का, उसके बाद जो है। मैडम कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? इनसे पूछो कौन सा शरिया मानते हैं, भारत वाला या सऊदी वाला? भारत का, सऊदी का, हमारा जो है कुरान का, सुनो, जो सऊदी का अलग मानते हैं जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ है, बताइए। एक ही कानून होता है, जो मेरा शरिया कानून जो सऊदी का है ना, पूरा 56 देश में एक ही कानून है, 2 कानून नहीं होता है। जन्म सऊदी से नहीं हुआ, हिंदुस्तान से हुआ है। अरे तुम्हें पता ये तो बड़ी लेटेस्ट न्यूज दे दी आपने। हाँ, तुम बच्ची हो। ये मोहम्मद साहब हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। इस्लाम का जन्म मोहम्मद साहब से शुरुआत थोड़ी हुई है, आदम अलैहिस्सलाम से हुई है, जो जन्नत से यहाँ उतारे गए थे हिंदुस्तान में। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ से शुरू हुआ है। आप बड़े खुश हो रहे हैं, आपको क्या पता कि कहाँ से शुरू हुआ? जो है ना, हिंदुस्तान में पूरा प्रूफ देता हूँ, जो भी बोलता हूँ ना उसे, उन्हें हंसी आए, मैं पूरा प्रूफ देता हूँ। पहले श्रीलंका भी, आप जो इस्लाम की बात कर रहे थे कि वहाँ से नहीं, सऊदी से शुरू हुआ था, ये कह रहे हैं हिंदुस्तान से शुरू हुआ था। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि कन्वर्टेड लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम यहाँ से शुरू हुआ था, और जो लोग कहते हैं कि हम एक्चुअली में जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है, हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पहले मूर्ति
मूर्ति पूजा होती थी यानी सऊदी वगैरह में, पर कन्वर्टेड लोग बोलते हैं कि इस्लाम भारत से शुरू हुआ है। कन्वर्टेड लोग एक मिनट, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिले तभी तो सही किताबें पढ़ो। कभी कभी हिंदी में कुरान आती है, घर में ले जाना, पढ़ के देखना। भाई मैं यहाँ